मेरी बाप जी का आशीर्वाद है जो सभी को एक माला में पिरोकर जो बाप जी ने आशीर्वाद दिया है, ये एक नया इतिहास बनने वाला है। ये एक नया बाड़मेर, एक नया सवेरा देखने वाला है। मैं यहाँ आराधपुर नाथ जी आए, उनके चरणों में भी वंदन करती हूँ। और इस मंच के ऊपर अगर अपन देखें तो हर समाज से, हर कौम से, हर जाति से, हर धर्म से यहाँ पर बैठे हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ जो मंच पे विराजे हैं, हम सबको, जो सामने बैठे हैं, पिता तुल्य बुजुर्गगण, आप सबको, और माताओं बहनों को और युवा भाइयों को, कि आप सब अपनी इस बहन को मान सम्मान देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए एक जागम पर इकट्ठे हुए हैं। आप सबको धन्यवाद। मैं देख रही हूँ इतनी देर से हाजी अब्बास जी लगातार खड़े हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपनी इस बहन के साथ आने का जो इतना बड़ा हजूम इकट्ठा किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई निर्मल सिंह जी को। सबको पता है कांग्रेस से थे, लेकिन आज बहन के साथ खड़े हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ महंत राजू दास जी को, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष है, लेकिन वो भी अपना आशीर्वाद इस बहन के साथ लेके खड़े हैं। जालू राम जी बेनीवाल, उनको भी धन्यवाद। मौलवी साहब, पीर साहब को धन्यवाद। अभी आपने सुना प्रेम प्रकाश जी वकील साहब जो जटिया समाज के अध्यक्ष हैं, उनको भी धन्यवाद। दबाई जी मेघवाल लगातार साथ चल रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। आदरणीय भाई लून सिंह जी झाला, आपको धन्यवाद। इन्होंने तो फॉर्म भरा था लेकिन विड्रॉ कर लिया कि बहन के साथ खड़ा रहूंगा, आपको धन्यवाद। भाई लून सिंह जी राजगुरु है, इन्होंने भी अपना फॉर्म भरा था लेकिन वापस ले लिया कि इस बहन के साथ खड़ा रहूंगा, आपको भी धन्यवाद है। ये जो चुनाव है, ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा कि इसके अंदर प्रत्याशी, चलो मेरे प्रियंका का चेहरा है, लेकिन ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही, बाड़मेर की 36 कौम की जनता लड़ रही है। हर बुजुर्ग लड़ रहा है, हर माता, हर बहन, हर युवा भाई ये चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं जाते हैं तो वो छोटे बच्चे कहते हैं हम वोट आपको देंगे। मैंने कहा आपका वोट लगता है? छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, जिनका वोट नहीं लगता, वो भी ये कह रहे हैं कि हम वोट आपको देंगे। मैं मानती हूँ कि ये सब संतों का आशीर्वाद है, पीर मौलवी फकीर सबका आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि सब एक जाजम पर आज समभाव करके इकट्ठे हुए हैं, प्रेम से बैठे हैं। एक दूसरे के बीच में कोई विवाद था भी तो वो विवाद खत्म करके, चाहे भाई भाई की लड़ाई हो, चाहे गांव की लड़ाई हो, चाहे समाज की लड़ाई हो, सब कुछ भूल के आज एक जाजम पे बैठे हैं। मैं मानती हूँ कि इससे अच्छा चुनाव कभी हो नहीं सकता, वरना चुनाव में तो हमेशा तोड़ फोड़ का काम होता है, समाजों को तोड़ने का काम होता है, भाइयों को, परिवारों को तोड़ने का काम होता है। लेकिन ये जो चुनाव है, इसमें जोड़ने का काम किया है, आप सब ने किया है, बाप जी ने किया है, संतों के आशीर्वाद ने किया है, और सबके जो पीर मौलवी फकीर है, सबके आशीर्वाद ने किया है। मेरे से पहले सबने बहुत कुछ कहा और हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल में किस तरह के काम हुए। विकास हुआ लेकिन किन लोगों का हुआ, मकान बने पर किन लोगों के बने, सड़कें बनी पर किन लोगों के बने, पानी आया लेकिन किन लोगों के आया, बिजली भी आई पर किन की आई, ये हम सब जानते हैं। ये देखिए, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। और मैं मानती हूँ कि जो स्वतंत्र भारत में, जो लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला है वोट देने का, वो वोट देने का अधिकार जो आपको मिला है, उसका सही इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक उस वोट की ताकत आप नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी नेता आपका साथ नहीं देगा, आपकी कीमत नहीं समझेगा। कुछ समाज, कुछ वोट, कोई ये मान ले कि ये मेरे ही है, कहाँ जाएंगे, मुझे ही देंगे। जब ये अहंकार आ जाए, जब ये घमंड आ जाए,
तो फिर वो नेता किसी काम का नहीं, वो किसी का काम नहीं कर सकता। ये आपके हाथ में है कि आप अपने वोट की कीमत उस नेता को एहसास करो। और एहसास कब होगी? एहसास तब होगा जब आप वो वोट उनको ना देकर अपने कैंडिडेट को दोगे, अपने प्रत्याशी को दोगे, तब उसको पता चलेगा कि अरे जिन वोट को मैं अपनी जेब के अंदर समझा बैठा था, वो जेब से जब निकले तो आज मेरी ये हालत है। ऐसा नेता जिसके पास काम लेकर जाओ तो कहता है कि मुझे तेरे वोट की गरज नहीं, इतना अहंकार, इतना घमंड। ऐसा नेता जिसके मन में साधु संतों की कदर नहीं, श्रद्धा नहीं, पीर मौलवी फकीर के प्रति श्रद्धा नहीं, इतना अहंकार। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, वो बहुत बड़े भक्त ज्ञानी थे और वो अहंकार खत्म करने का वक्त आ गया। नूर सिंह जी झाला साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर अभी ये मौका चूक गए तो आने वाले समय में जीने नहीं देंगे और सांस लेने के लिए भी आपको उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं तो आपसे इतनी विनती करती हूँ कि अगर आपको पानी चाहिए तो आप बाप जी की तरफ देखना, इन पीर फकीर की तरफ देखना और अपनी इस बहन का साथ देना। अगर आपको अस्पताल में इलाज चाहिए और आपको चाहिए कि विधायक के फोन किए बिना आपकी माँ अस्पताल में इलाज हो जाए, तो आप बाप जी की तरफ देखना और इस बहन को वोट देना। अगर आपको चाहिए कि थाने में अगर FIR दर्ज कराने जाना है और विधायक को फोन ना करना पड़े, अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी सुनवाई सीधा थानेदार करे, तो इस बहन को वोट देना। बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि विकास हम जानते हैं कि चंद लोगों का हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज जिस तरीके से 36 कौम एक जाजम पर बैठी है, उसी तरीके से ईश्वर करे सब परिणाम अच्छा हो, संत पीर फकीर मौलवी का आशीर्वाद पले। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में जो भी काम होगा, अपन सब एक जाजम पर बैठकर पंचायत का काम तय करेंगे। 36 कौम के लोग एक जाजम पर बैठ के तय करेंगे कि पंचायत में क्या काम होना चाहिए, बिना भेदभाव के, बिना कोई दबाव के, सब एक राय एक मत होकर बाप जी के मार्गदर्शन में अपन बाड़मेर का विकास सब मिलकर करेंगे। अभी तो अगर आपको काम लेके जाना है तो आपको बिचौलिए की जरूरत है। अभी मौलवी साहब ने कहा कि 50 गांव के लोगों को लेकर आओ तो आपका काम होगा। अरे वोट, एक एक वोट की वही वैल्यू है, हर वोट की वही कीमत है। 50 गांव के लोग कब इकट्ठे हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपका काम हो, किसी को बीच में नहीं लाना है, सीधा आना, सीधा अपना काम करवाना। कई जगह देखते हैं कि विधायक महोदय बूथ की लिस्ट भी निकालते हैं कि बताओ इस बूथ पे कितने वोट मिले। विधायक महोदय ऐसे आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे कि 36 कौम की जनता की आवाज नहीं है। मैं आपको एक ही बात कि ये वक्त है, ये मौका है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जो दबाव हुआ है, जो आपको विकास से रोका गया, उसको खत्म करने का मौका है। और आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में 25 तारीख को अपना आशीर्वाद दें, अपनी ताकत दें। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके विकास में, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। वो 36 कौम को साथ लेकर कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी का बिगाड़ किया हो। जो भी उनके घर आया, उनकी चौखट पे आया, उसको कुछ न कुछ देके ही भेजा है, कभी खाली हाथ नहीं। उन्हीं के परिवार कि आपके हर सुख दुख में, आपके हर काम में, आपके हर संघर्ष में आपकी बहन, आपकी बेटी आपके साथ है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, होगा किसी को कोई लालच, होगा
किसी को कोई आपकी इस बहन बेटी को कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। जब भी आवाज़ उठाएगी तो आप सब लोग 25 तारीख को जब वोट देने जाए तो बल्ले को ध्यान रखिएगा। एक बहन की फोटो है, इसको ध्यान रखिएगा और अपना आशीर्वाद। प्रियंका जी तुम संघर्ष करो, प्रियंका जी तुम संघर्ष करो। भारत माता की। अब बाप जी हम सबको आशीर्वाद देंगे। मैं जरूर करूंगा आदरणीय जगदम्बा जी बाप जी से कि वो सभा को आशीर्वाद दें। बैठ जाओ।